नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अभी बज रहे हैं 9:20 और वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा-सा जल्दी अंदाज़ा दे सकूँ कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, 17,812 का हाई बना है और अभी अराउंड 17,765 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे मार्केट का बिहेवियर, तो गैप अप खुलने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो 41,000 के ऊपर ये टिकने की कोशिश कर रहा है। अब आपको करना क्या है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 लॉजिक मैंने आपको कल बताए थे, उसमें से एक लॉजिक लगा है कि मैंने बताया था कि खुलते ही ये अगर ऊपर भागता है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। अगर ये खुलते ही नीचे गिरता है, तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। अभी ये गैप अप ओपनिंग में खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया है। गैप क्रिएट किया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैप क्रिएट करने की वजह से ये क्या कर सकता है, एक गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है? अब आपको फोकस क्या करना है, लेट अस सपोज बजट स्टार्ट होता है। अगर बजट से पहले निफ्टी इस लेवल को फिल कर देता है, तो हम बाय साइड की ट्रेड डालेंगे। ध्यान रखना, अगर बजट से पहले ये इस लेवल को फिल कर देता है, तो हम बाय साइड पे फोकस करेंगे। और अगर मान लीजिए ये बजट से पहले इसको फिल नहीं करता है और ये 17,800 के ऊपर ट्रेड करता है, 17,800 के ऊपर अगर ट्रेड करता है बजट जैसे जैसे स्टार्ट होता है टिल द बजट एंड तक, तो हम क्या करेंगे, या फिर ये अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सेल साइड की पोजीशन डालेंगे। अब जैसे करंटली ये नीचे आ रहा है, तो अगर ये नीचे आता जाता है आता जाता है आता जाता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बजट स्टार्ट होगा, बजट के बाद मतलब आधी बजट की स्पीच होने के बाद अराउंड कह सकते हैं 11 बजे के आसपास हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर ये इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता रहता है, 17,750 पे, ठीक है, 17,750 के आसपास ट्रेड करता है, तो बजट ख़त्म होने के बाद हम प्लान करेंगे। मीन्स जब वो एंड के जो लास्ट के जो फ्यू मिनट्स होंगे जिसमें एक मेजर रिएक्शन आ सकता है मार्केट में, उस रिएक्शन का आने का वेट करेंगे। अगर ये इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता है 17,750 का, वो रिएक्शन जिस साइड आएगा उसके अपोजिट हम ट्रेड प्लान करेंगे। मान लीजिए वो रिएक्शन आता है और वो निर्मला सीतारमन जी बोलती है कि ठीक है बजट हो गया, अब इतना ही था, और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम इसको सेल करेंगे, और नीचे की तरफ मूव करता है तो हम इसको बाय करेंगे। अगर ये इसी लेवल पे ट्रेड करता रहता है 17,750, और अगर ये बजट से पहले इस गैप को फिल कर देता है, तो हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे फोकस करेंगे, एक रिकवरी के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि इसने गैप बनाया, गैप के बाद नीचे आया और फिर ये रिकवर हो सकता है। और अगर ये यहीं से बजट के से आने से पहले या बजट के साथ साथ ये 17,800 के ऊपर ट्रेड करता रहता है और ये गैप फिल नहीं होता है, तो हम नेगेटिव प्लान करेंगे, ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। अब आपको यही चीज़ पे फोकस रखना है, ठीक है, कि ये बजट स्टार्ट होने पे और बजट के रनिंग होने में, यानी 11:30 बजे तक मार्केट किधर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऊपर की साइड हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है 17,830-40 के जोन में, तो वहाँ पे आपको एक सेल प्लान करना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये टोटली मेरा अजम्पशन है, मैं कोई 100% करेक्ट नहीं हो सकता, तो अपना रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी ने भी एक गैप क्रिएट किया है 40,800 का। तो आपको क्या करना है, अगर ये हायर साइड पे ट्रेड करता रहता है, बजट आता है इसी लेवल पे, या फिर 41,200 तक चला जाता है या 41,300 तक चला जाता है, देन हम यहाँ पे एक सेल प्लान करेंगे। टारगेट हमारा यही होगा 40,800 का। ये गैप फिलिंग का ही टारगेट रहेगा नीचे की साइड पे, क्योंकि हो सकता है ये नीचे की साइड से ये दोबारा से रिकवर हो जाए, ठीक है? और अगर ये हायर साइड पे पहुंचता है 17,850, जितने हायर साइड पे ट्रेड करेगा उतना ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट साइड की। टारगेट मैंने आपको बता दिया 17,700 आप निफ्टी में लगा लीजिएगा, और बैंक निफ्टी में आप लगा लीजिएगा 40,800, या फिर हाँ 40,800 या फिर 40,900 का टारगेट आप लगा सकते हो। 40,800 का ही लगा लीजिएगा, 800 का टारगेट आ जाएगा, क्योंकि इवेंट अब जैसे ये ऊपर जा रहा है, अब मान लीजिए ऊपर जाता जाता है जाता जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, जब बजट के बीच में कहीं आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, और फिर आपको बजट तक रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बीच में अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर भी अगर आप मल्टीपल ट्रेड डालने की कोशिश मत करिएगा, एक ट्रेड बनाइएगा, उसी पे फोकस करिएगा। अब ये जा रहा है, हो सकता है ये हाई को ब्रेक कर दे, इसको ऊपर जाने दीजिए जितना जा रहा है। अराउंड 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप अपनी पोजीशन नेगेटिव साइड की बना सकते हो, यही आपका टारगेट होगा। और अगर ये बजट से पहले इस गैप को फिल कर देता है, तो आप पॉजिटिव साइड पे बना सकते हो। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जब बजट एंड होने वाला होगा,
यानी लास्ट के जो फ्यू मिनट्स होंगे अराउंड 12 बजे के आसपास, सवा 12 बजे के आसपास, तो वहाँ पे आप देखिएगा मार्केट का रिएक्शन कैसा जा रहा है। अगर मार्केट ने सडनली ऊपर की तरफ मूव किया है तो जैसे ही आपको 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल मिले, रेड कैंडल मिले, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है, 5 मिनट की रेड कैंडल मिलेगी, वहाँ पे आप शॉर्ट कर दीजिएगा। डे लो का आपका टारगेट होगा, बेसिकली ये आपका टारगेट होगा अगर यही डे लो बना रहता है, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ डे लो ब्रेक कर देता है तो आप बाय करने की कोशिश करिएगा। यानी आपको कॉन्ट्रा ट्रेड थोड़ा सा प्लान करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिधर भी मूवमेंट आएगा मार्केट पहले अपोजिट साइड पे भागेगा, फिर देन उस साइड जाएगा जिस साइड का मूवमेंट उसको देना है। नॉर्मली मैं रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, यानी ऊपर नीचे मार्केट घूम जाएगा 100, 200, 250 पॉइंट के अंदर। ट्रेंडिंग होने के चांसेस थोड़े से कम बने रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी ट्रेंडिंग मूव बनता है तो बट आप अपने फोकस पे, प्रॉफिट पे फोकस करिएगा, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है, अगर किसी को प्ले करना है तो निफ्टी के लिए जो ऑप्शन बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 17,600 की पुट 57 रुपीज़ पे चल रही है, 17,500 की पुट 37 पे चल रही है। 17,500 की पुट से आप प्ले कर सकते हो नीचे की साइड पे। और कॉल साइड पे अगर आप देखोगे तो कॉल साइड पे फ़िलहाल 18,100 की कॉल 37 पे चल रही है, इस पे प्ले कर सकते हो। मींस आपको इन्हीं में ही प्ले करना है। अगर आपको लॉस होगा तो 10-12 पॉइंट का लॉस होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी और मार्केट का मूवमेंट इंस्टेंट होगा। उस इंस्टेंट मूवमेंट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ज़्यादा महंगे प्रीमियम से आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IV ज़्यादा है, प्रीमियम ज़्यादा है। प्रीमियम एक बार क्रैश होगा तो बहुत तेज़ी से क्रैश होगा, तो जो एट द मनी इन द मनी वाले ऑप्शन हैं ये बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे, ठीक है ना। ये आउट ऑफ द मनी वाले में तो स्टिल कल तक की टाइम वैल्यू है। तो अगर प्रीमियम क्रैश होगा तो 35 का आपका 20 रह जाएगा, या फिर 18 तक जा सकता है। यानी आपको ऑलमोस्ट 50% का लॉस यहाँ पे हो सकता है, जो कि आप 50% का अफोर्ड कर सकते हो। बट हायर साइड पे अगर 50% प्रीमियम गिरा या फिर 40% भी गिरा तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। इस चीज़ पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नज़र रखो, अभी आपको मॉर्निंग में कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसके चांसेस वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिखाएगा। ऊपर जब मूवमेंट जाता है तब जाके आप यहाँ पे सेल प्लान करिएगा। और डे लो ये बना है, ये आपका टारगेट होगा। नीचे की साइड पे आप 17,700 का भी टारगेट एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये आपका प्रायोरिटी टारगेट होगा। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करना है आपको। जिधर बजट खत्म होने पे मूवमेंट आएगा उस साइड से आपको अपोजिट साइड का एक ऑप्शन ले लेना है, क्योंकि जिधर मूवमेंट आएगा जाहिर सी बात है ये प्रीमियम अभी और डिके हो जाएंगे। अगर ऊपर मूवमेंट आया तो पुट के प्रीमियम तेज़ी से गिरेंगे, नीचे मूवमेंट आया तो कॉल के प्रीमियम तेज़ी से गिरेंगे। तो वही कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर रिवर्स कर गया मार्केट तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।